महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास का इस समय हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और विषय चल रहा है कि हमारे भीतर में 3 गुण होते हैं, एक सतोगुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण। कभी सतोगुण बढ़ जाता है, कभी रजोगुण बढ़ जाता है और कभी तमोगुण बढ़ जाता है। तो सतोगुण के बढ़ जाने से क्या होता है, रजोगुण के बढ़ जाने से क्या होता है और तमोगुण के बढ़ जाने से क्या होता है, इसी विषय को इसमें कहा कि प्रत्येक जो मनुष्य है, सभी मनुष्यों के भीतर श्रेष्ठ, मध्य और निकृष्ट 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं। तो जो निकृष्ट स्वभाव वाला होता है, जो मध्यम स्वभाव वाला होता है, जो श्रेष्ठ स्वभाव वाला होता है, तो उसमें बताया कि श्रेष्ठ, मध्य और निकृष्ट स्वभाव को जानकर कि क्या श्रेष्ठ है, क्या मध्यम है, क्या निकृष्ट है, इसको ठीक से जानकर उत्तम स्वभाव को हमें सदा ग्रहण करना चाहिए। अब मध्यम और निकृष्ट जो स्वभाव है उसको हमें छोड़ना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और यह भी निश्चय जाने कि यह जीव मन से जिस शुभ व अशुभ कर्म को करता है, माने कई व्यक्ति ऐसे होते हैं मन में विचार करते रहते हैं, बोलते नहीं। तो मन में जैसा विचार होता है, अच्छा विचार होता है तो अच्छा फल मिलता है, मन में सुख होता है। और यदि मन में बुरा विचार चल रहा है तो मन में दुख उत्पन्न होता है। मन से सोचे हुए जो कर्म हमारे हैं उसका फल मन में ही मिलता है। ऐसे ही जब वाणी से हम बोलते हैं तो कहते हैं वाणी से बोले हुए जो हमारे कर्म है उसका फल वाणी के माध्यम से ही हमें मिलता है। वाणी से किए को वाणी, और फिर शरीर से जिस काम को हम करते हैं जैसे चोरी जारी आदि, तो शरीर से किए जो कर्म है वो सुख और दुख के रूप में हमें शरीर से मिलता है। अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, किसी की सेवा करेंगे, किसी का उपकार करेंगे तो पुण्य होगा, तो पुण्य का काम करेंगे तो सुख मिलेगा, और पाप वाला काम करेंगे तो दुख मिलेगा। कहते हैं जो नर शरीर से चोरी करता है, पर स्त्री गमन करता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों को मारता है, तो इस प्रकार के दुष्ट कर्म जो करता है उसको वृक्ष आदि स्थावर का जन्म मिलता है। और जो वाणी से पाप करता है तो वाणी से किए पाप कर्मों से पक्षी और मृग आदि का शरीर प्राप्त होता है। और जो मन से पाप करता है तो मन से किए दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है। कहते जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से बरतता है वह गुण उस जीव को अपने सदृश कर देता है। जैसे सतोगुण किसी जीव में हुआ तो सतोगुणी बन जाता है, रजोगुण जिसके भीतर में हुआ तो रजोगुणी बना देता है, और यदि तमोगुण उसके भीतर में हो गया तो उसे तमोगुणी बना देता है। जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्व, जब अज्ञान रहे तब तम, और जब राग द्वेष में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना चाहिए। राग द्वेष में यदि हम फंसे रहेंगे तो ये रजोगुण का प्रतीक है, अज्ञानता में रहेंगे तो ये तमोगुण का प्रतीक है, और जब ज्ञान विज्ञान हम प्राप्त करते रहेंगे तो ये सतोगुण का प्रतीक है। प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं। जितने भी संसार के पदार्थ है, ये शरीर भी प्रकृति है, हमारा मन भी प्रकृति से बना हुआ पदार्थ है। माने अहंकार और उससे पहले महत्तत्व, अहंकार, पंच महाभूत, सूक्ष्म महाभूत, स्थूल महाभूत, ये सभी हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां,
शरीर, पूरे शरीर के जितने अंग हैं, संसार में जो भी पदार्थ देख रहे हैं, ये सभी प्रकृति से बने हुए हैं। और प्रकृति से जो भी बने हुए हैं उसमें 3 गुण जरूर होंगे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इसी यही बढ़ता घटता रहता है। तो जब कोई बढ़ जाता है तो उसके हिसाब से व्यक्ति काम करता है। तमोगुण बढ़ गया तो उस हिसाब से किया गलत काम, रजोगुण बढ़ गया तो उस हिसाब से किया है, सतोगुण बढ़ गया तो उस हिसाब से किया। कहते उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिए कि जब आत्मा में प्रसन्नता हो, हमारी आत्मा प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, मन में प्रसन्नता प्रशांत के सदृश शुद्ध शुद्ध भान युक्त वर्ते, सब समझना कि तब समझना कि सत्व गुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान है। माने आत्मा में प्रसन्नता हो, हम केवल अपने इस मन से अच्छा ही सोचें, बिल्कुल शांत स्थिति हमारी हो, तो ऐसा समझना चाहिए कि हमारे भीतर सत्वगुण है। जब आत्मा और मन दुख संयुक्त प्रसन्नता रहित विषय में इधर उधर आगमन में लगे, तब समझना चाहिए कि रजोगुण प्रधान है, सत्वगुण और तमोगुण कम है और प्रधान है। और जब मोह अर्थात सांसारिक पदार्थों में फंसा हुआ आत्मा और मन हो, जब आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे, विषयों में आसक्त, तर्क वितर्क रहित, जानने के योग्य न हो, तब निश्चय समझना चाहिए कि इस समय मुझ में तमोगुण प्रधान और सत्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान। अब जो इन तीनों गुणों का उत्तम, मध्यम और निकृष्ट फलोदय होता है, उसको पूर्ण भाव से कहते हैं। आगे कहते हैं कि जब हम जो वेदों का अभ्यास करता है, धर्म का अनुष्ठान करता है, ज्ञान की वृद्धि करता रहता है, पवित्रता की इच्छा रहती है मन में, इंद्रियों का निग्रह रहता है, धर्म क्रिया में अपनी आत्मा लगी रहती है और हमेशा माने धर्म क्रिया और आत्मा का चिंतन करता रहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बातें जब वो सोचता रहता है तो समझ लीजिए कि इसके भीतर में सत्वगुण का प्रादुर्भाव हुआ है, सत्वगुण बढ़ गया है, सत्वगुण का लक्षण। फिर कहते हैं जब रजोगुण का उदय होता है तब क्या होता है, तो कहते हैं जब रजोगुण का उदय होता है तो सत्व और तमोगुण का अंतर्भाव होता है, माने दब जाता है। तब आरंभ में रुचिता, धैर्य, त्याग, असत कर्मों का ग्रहण, निरंतर विषयों की सेवा में प्रीति होती है। तभी समझना कि रजोगुण और प्रधान से मुझ में बढ़ रहा है। माने धैर्य हम नहीं रख सके, धैर्य का त्याग कर दिए। प्रारंभ में तो कोई अच्छा काम किए लेकिन फिर बाद में छोड़ दिए। असत कर्मों का ग्रहण, जो नहीं करना चाहिए वैसा काम कर लिए। और हमेशा अनेक प्रकार के विषयों का चिंतन करते रहे, सेवन करते रहे, निरंतर विषयों की सेवा में प्रीति हो, तो समझना चाहिए कि हमारे भीतर रजोगुण बढ़ गया है। जब तमोगुण का उदय है वो होता है और दोनों का अंतर्भाव अर्थात सत्वगुण और रजोगुण का अंतर्भाव होता है, तब अत्यंत लोभ, देखो लोभ ही सब पापों का मूल है। तो तमोगुण जब बढ़ जाता है तभी लोभ मन में उत्पन्न होता है, अर्थात सब पापों का मूल बढ़ता। अत्यंत आलस्य और निद्रा, धैर्य का नाश, क्रूरता का होना, नास्तिक अर्थात वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, भिन्न भिन्न अंतःकरण की वृत्ति और एकाग्रता का अभाव, जिस किसी से याचना अर्थात मांगना, प्रमाद अर्थात मद्यपान आदि दुष्ट व्यसनों में फंसना होवे, तब समझना कि तमोगुण मुझ में बढ़कर बढ़ता है। जब सब तमोगुण का लक्षण विद्वान को जानने, यह सब तमोगुण का लक्षण विद्वान को जानने योग्य है, तथा जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके करता हुआ और करने की इच्छा से लज्जा, शंका और भय को प्राप्त होवे, तब जानो कि मुझ में प्रवृद्ध तमोगुण है। जिस कर्म से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता होने में भी चारण भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता, तब समझना कि मुझ में रजोगुण प्रबल है। और जब मनुष्य का आत्मा सबसे
सबसे जानने को चाहे, गुण ग्रहण करता जाए, अच्छे कर्मों में लज्जा न करे और जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात धर्माचरण में ही रुचि रहे, तब समझना कि मुझ में सत्वगुण प्रबल है। तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थ संग्रह की इच्छा और सत्वगुण का लक्षण धर्म सेवा करना है। परंतु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। इस प्रकार से विशेष रूप से हमें इस विषय को जानकर अपने इस जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए। कहा कि लोभा स्वप्नोधते क्रौर्यं नास्तिक्यं भिन्न वित्तिता या चिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुण लक्षणम यत् कर्म कृत्वा कुर्वंश्च करिष्यंश्चैव लज्जते तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं तामसं गुण लक्षणम येनास्मिन् कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छते पुष्कलां न च शोचत्ते संपत्तो तद्विज्ञेयं तु राजसम् यत् सर्वेणेच्छति ज्ञातुं यन्न लज्जति चाचरन् तेन तुष्यति चात्मानमास्य तत्सत्त्वगुण लक्षणम् तमसो लक्षणं कामो रसस्त्वर्थ उच्यते सत्वस्य लक्षणं धर्म श्रेष्ठे मेषं यथोत्तरम। तो इस प्रकार से विशेष रूप से हमें बताया गया कि तमोगुण यदि हमारे भीतर में बढ़ जाएगा तो हमें काम हमारे भीतर में उत्पन्न होने लगा। काम का मतलब किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा, ये है काम। किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने की हमारे भीतर में इच्छा है तो इसका नाम काम है। रजोगुण का लक्षण है कि धन के संग्रह में, धन के पीछे पागल रहना कि धन ही चाहिए मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो ये रजोगुण का है। और सत्वगुण का है सत्वगुण का लक्षण है धर्म सेवा, माने सदा दूसरों की सेवा में, दूसरों के उपकार में, वेद की ऋचाओं के पाठ में, वेद के स्वाध्याय में, संध्या हवन सत्संग में यदि हमारा मन लगने लगा है तो ये सत्वगुण का लक्षण है। तो हमें विचार पूर्वक अपने इस जीवन को धार्मिक बनाने का प्रयास करना चाहिए। रजोगुण और तमोगुण से अपने जीवन को दूर करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।